देखा जाए सीलमपुर विधानसभा में आज हम हैं और कुछ लोगों से बात करेंगे जाति उन्मूलन कानून को लेकर, क्योंकि जातियों के कारण ही देखा जाए तो इस देश के अंदर शोषण अत्याचार तमाम लोगों के साथ होता है। कहीं किसी की हत्या कर दी जाती है तो किसी को मार दिया जाता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो है आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पीसी त्रिपाठी एडवोकेट है। अच्छा त्रिपाठी जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है जाति के ऊपर तमाम तरह के जो है नहीं, हमारे हिसाब से तो जाति एक संविधान एक दायरे में सबको होना चाहिए। जाति का कोई प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। सबकी प्रायोरिटी चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, सबको एक जैसा ही देखना चाहिए। तो क्या लगता है इस देश के अंदर जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। आपका क्या है? हमारी राय है बिल्कुल बनना चाहिए कि कानून बनना चाहिए। छुआछूत नहीं, सबके लिए प्रायोरिटी संविधान में सबको दिया गया है। हमारे हिसाब से छुआछूत भी मिटना चाहिए, आरक्षण को भी मिटना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको एक जैसे ही सामान में रखना चाहिए। अगर जाति उन्मूलन कानून बनता है इस देश के अंदर तो क्या इस देश की तरक्की होगी? बिल्कुल भी 100% हो जाएगी। अब देख लिए, आप देखिए चाइना में देख लीजिए, वहाँ चीज़ें ऐसी चीज़ें नहीं है, सब सामवाद है। आप देखिए रसिया में देख लीजिए, वहाँ चीज़ें नहीं है। लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की ये परिभाषा नहीं कहती है कि आपस में बटे हुए वर्गों में होना चाहिए। एक जैसा, अगर एक राष्ट्र है एक विचार होना चाहिए, देशभक्ति भी होनी चाहिए और एक कानून भी होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा मूल मंत्र है जिससे कि इस देश को जो है जाति? अब हमारे तो हिसाब से तो यही, अगर हमारी मतलब प्रेरणा हमारी यही है, लोगों से निवेदन भी है कि ये ज़्यादा छुआछूत की बीमारी जो है और एक ये जात धर्म वाले से हट करके अपना एक सूत्र में आए। पार्टी है जिसका नाम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स है, वो चाहती है इस देश के अंदर जाति पास होना चाहिए। क्या सरकार से मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे, 100% मांग करेंगे। नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम? नरसिंह। नरसिंह जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है जाति के ऊपर जो है तमाम तरह की जो है शोषण अत्याचार होते हैं। क्या जाति शोषण बंद होना चाहिए इस देश में? हाँ बिल्कुल बंद होना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए। आपकी अपनी पीपल्स पार्टी है, वो इस देश के अंदर चाहती है कि जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए। केंद्र सरकार से भी मांग है, राष्ट्रपति से भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। क्या कहेंगे उस पार्टी के लिए? ठीक है, पार्टी अच्छी है, काम कर रही है तो उसे समर्थन करते हैं। अभी देखा जाए इस देश के अंदर जो है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, कई बार हमने देखा कि कहीं ना कहीं जातिवाद के कारण वो जो है मंदिरों में रोक दिया जाता है या उसको जाति शोषण का शिकार बनना पड़ता है। तो क्या ये जातियों का विनाश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब तक था लेकिन अब नहीं है ऐसा कहीं भी किसी मंदिर में, पहले था, अब नहीं है। अभी देखा जाए राजस्थान के अंदर एक दलित बच्चे ने जो है मटके से पानी पिया तो उसकी पीट के टीचर ने, वो उनका पर्सनल इशू है, उसमें कोई जातिवाद का। आज भी मूछ रखने पे, गोली चलने पे तमाम जगह वो पहले था, अब नहीं है। अब नहीं है, वो पहले पर्सनल इशू गांव का है, एक मैटर गांव में होता है, उसमें होता है, अब नहीं। कानून की बात और सबसे पहला जो मैं बताऊं इसमें जो है एक वो है कि ये इसको खत्म करना है तो सबसे पहले आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण खत्म होगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। आरक्षण खत्म होना चाहिए। आपके पास में ऐसा कौन सा मूल मंत्र है जिससे जो है आरक्षण है ना, आरक्षण खत्म करें। जो भी आवाज़ उठाते हैं, जो पार्टी है, जो पार्टी आवाज़ उठा रही है, वो पहले आरक्षण की आवाज़ उठाए कि आरक्षण को खत्म करें। सबको इक्वल जब ही आएंगे जब आरक्षण खत्म होगा। जातिवाद तो खत्म जब ही होगा। जातिवाद ऐसे खत्म नहीं हुआ, आरक्षण दे रहे हैं उधर तो वो खत्म नहीं होगा। देखिए इस देश के अंदर चाहे दलित का आरक्षण हो, सवर्ण का आरक्षण हो, गुजरों का, जाटों का आरक्षण हो, तकरीबन सबका खत्म होना चाहिए। कोई नहीं, SC ST OBC कुछ नहीं होना चाहिए। क्यों, किस लिए? लोकतंत्र है, लोकतंत्र सब बराबर हैं और सबको बराबर होना चाहिए। 10% तो सब गलत है। आरक्षण दिया है। हाँ वो गलत है, नहीं देना चाहिए। अच्छा, आरक्षण सबका खत्म होना चाहिए, सबको बराबर। चलिए ओके, सब इक्वल होना। पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। श्याम बाबू चंदेल एडवोकेट। अच्छा, श्याम बाबू चंदेल एडवोकेट। चंदेल जी, देखा जाए इस देश के अंदर जो है जाति के आधार पे जो है तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, उनके साथ में उत्पीड़न होता है। तो क्या कहेंगे जाति को? जाति प्रथा को लेकर मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले जो शूद्र कहे जाते थे, जो अब अनुसूचित जाति या दलित कहे जाते हैं, उनको गुलाम बना के रखा गया था। ठीक, पूरा अत्याचार हो रहा था। अब संविधान ने आरक्षण देकर समाज में बराबर लाने की स्थिति में कोशिश की नेताओं ने, अम्बेडकर जी ने और भी नेताओं ने। उसका थोड़ा सा असर हुआ। पूर्ण तरीके से समाज में अभी समानता नहीं है, क्योंकि गांव देहातों में या साउथ की तरफ जाकर देखें तो आज भी जो दलित कहलाते हैं उनको मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता। बड़ी करता हूँ, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जी
हौज खास के अंदर, दिल्ली के अंदर जगन्नाथ मंदिर में अपने जन्मदिन पे पूजा अर्चना करने की कोशिश की तो उनको वहाँ पे भी रोक दिया गया। जी, जब जी, देश के प्रथम नागरिक को जातिवाद का शिकार होना पड़ता है तो क्या इस देश के अंदर से जातियाँ खत्म होनी चाहिए? ये जातिवाद खत्म कैसे होगा, इसके विषय में जरा बात करने की ज़रूरत है। ये जातिवाद तब खत्म होगा जब अपर कास्ट के लोग, जैसे ठाकुर हैं, बनिया हैं, ब्राह्मण हैं, जो सोशल हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, आरएसएस है, या और भी दल हैं जो अपने आप को सोशल कहते हैं, इनको उन गांवों में जाकर उनका माइंड वॉश करना पड़ेगा जो छुआछूत को मानने में बढ़ावा देते हैं। और आरक्षण से थोड़ा सा इनको सहारा मिला हुआ है शेड्यूल कास्ट को कि वो बराबर में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे तरीके से अभी आए नहीं हैं। तो जब तक समाज में, क्योंकि आज भी वही जहनियत लोगों के अंदर भरी हुई है और गांवों में आज भी जाति सूचक शब्द से ही नाम लेकर शेड्यूल कास्ट को नहीं बुलाया जाता है, जाति सूचक शब्द से ही उसकी संबोधित किया जाता है। तो लोगों में बराबर लाने के लिए अब कानून तो है, लेकिन समाज में अभी बहुत अंतर है। अच्छा, जाति उन्मूलन कानून की बात की जाए तो जी। क्या आप कितना एग्री हैं उससे? जाति उन्मूलन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक दिल से जातिवाद का जहर नहीं निकलेगा, अंतर नहीं निकलेगा, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं निकलेगा दिल से। इंसान को इंसान जब तक इंसान नहीं समझेगा तब तक कुछ भी नहीं होना। कोई भी कानून आप बना लीजिए। संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे हिंदू समाज की सोशल संस्थाएं हैं, क्योंकि ये जातिवाद केवल हिंदुओं में है, न क्रिश्चियन में, न मुसलमान में, न सिखों में, ये केवल हिंदुओं में ही है जो शुरू से चला आ रहा है। और अब कानून के द्वारा थोड़ी सी राहत मिली है आरक्षण के आधार पर शेड्यूल कास्ट को, वो थोड़ा बराबर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से अभी नहीं आया। कई बार नेताओं ने कहा है कि साहब ये जो आरक्षण दे रखा है इस पर समीक्षा हो। अरे समीक्षा पहले इस बात पे तो कर लो कि समानता कितनी आई समाज में, शेड्यूल कास्ट के कितना समान हो गया शेड्यूल कास्ट, पहले इस पर तो बात करो। आरक्षण को हटा दो, इनको फिर गुलाम बना दो, क्योंकि जहनियत लोगों में आज भी वही है। गांव देहातों में आप जाकर देखो, मैं दिल्ली की नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली में 80% अनटचेबिलिटी नहीं है, लेकिन किसी के दिल में अगर हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, देखने में नहीं आती है। लेकिन जो हमारे गांव देहात हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं, उनमें आज भी देखने को मिलती है। मंदिरों में आने को मंदिरों में नहीं चढ़ा जाता, गांव में घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, बाइक पर और गांव में होकर शेड्यूल कास्ट का नहीं निकल सकता है। तो ये सब जो लोग हैं, हमारी जो संस्थाएँ हैं, ये जाकर उन लोगों को समझाएं। और अभी कुछ साल पहले ही आपने कासगंज का एक केस देखा होगा कि उसने शादी करने के लिए घोड़ी पर चढ़कर जाने के लिए एसपी से और डीएम से कासगंज में परमिशन मांगी। एसपी और डीएम ने हाथ खड़े कर दिए, मजबूर होकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट से जब डंडा पड़ा तब एसपी भी वहाँ पहुँच गए, गाँव में डीएम भी पहुँच गए, और समाज के जो सोशल वर्कर थे वो भी पहुंच गए। तो इस तरह से आप ये देखिए कि क्या हो रहा है। कानून तो है, लेकिन कानून कब तक अपने उन लोगों के दिल से निकालेगा कि भाई आप छुआछूत मत करो, अनटचेबिलिटी मत लाओ मन में। ये इंसान हैं और अब कोई मेले कुचेले नहीं हैं। अब शेड्यूल कास्ट के भी लोग करोड़ोंपति हैं, साफ सुथरे रहते हैं, और जिनके जो अपर कास्ट मानते हैं उनके घरों में जाकर देखो, उनसे अच्छे घर उनके बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उनकी नज़र में वो नीच है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगह कैथवाड़ा से हमारे बीच हैं एक साथी मित्र, और सबसे पहले उनका परिचय जानना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सुंदरपाल सिंह है। मैं डॉक्टर सुंदरपाल सिंह है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ। हाँ। जो कैथवाड़े में मेरा क्लिनिक है। डॉक्टर साहब, इस समय जो है जातिवाद का जहर जो है पूरे देश में फैल चुका है। तमाम जातियों के नाम पे लोगों के साथ हत्या, मारपीट, पता नहीं क्या क्या होता है। क्या लगता है जातियाँ खत्म होनी चाहिए? नहीं, जातियाँ खत्म होनी चाहिए, और ये जो हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, समझे। अगर कानून की बात की जाए तो जातियों को लेकर कोई कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए कि जो इसका विरोध करे या प्रताड़ित करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए।
मतलब एक पार्टी है 2 साल से काम कर रही है कि जाति उन्मूलन कानून जो है बनना चाहिए, लोग जो है और इस जाति मुक्त भारत बनना चाहिए, क्या कहेंगे फिर? हाँ वो बनना चाहिए, वो उन्मूलन जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए। लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे जो जातिवाद का दंश झेल रहे हैं, लोग बाग जातिवाद से परेशान हैं, क्या कहेंगे? हाँ परेशानी तो है ही सब, जब वोट लेने की बारी आती है तो सब एक हो जाते हैं ये। जब जाति ख़त्म हो जाती है और जब वोट का वो ख़त्म हो, वोट ले लेते हैं तो फिर जातिवाद वहीं आ जाता है जहाँ पहला था छुआछूत, भेदभाव, सब तरह के। पार्टियों के लिए कुछ कहेंगे? हाँ ये जातिवादी पार्टी ये जो है मौका प्रस्त होती हैं, इनको साथ नहीं देना चाहिए हमको। लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, देशवासियों से, उन ऐसी पार्टियों से बचने के लिए कुछ कहेंगे? हाँ बचना चाहिए इनको और उनका साथ नहीं देना चाहिए।